हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ में हनुमान जी क्यों विराजमान थे, इसके पीछे रहस्य क्या था। द्वापर युग में एक बार हनुमान जी जब रामेश्वरम तीर्थ के पास श्री राम के ध्यान में लीन थे, तब अर्जुन वहां से गुजर रहे थे। उनकी मुलाकात अर्जुन से हुई। मुलाकात के दौरान अर्जुन ने उनसे पूछा कि श्री राम और रावण के युद्ध के समय उन्होंने पत्थरों के सेतु की बजाय बाणों का सेतु क्यों नहीं बनवाया। बाणों का सेतु आसानी से और जल्दी बन जाता। इस पर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि बाणों का सेतु कमजोर होता है, वह वानरों का भार नहीं सह पाता। हनुमान जी ने इस उत्तर पर अर्जुन हंसने लगे। अर्जुन को अपने धनुर्धर होने का बड़ा अभिमान था। उन्होंने कहा कि वह स्वयं अभी बाणों का सेतु बनाकर दिखाता है। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि अगर वह उनके बनाए बाणों के सेतु पर चल कर दिखा देते हैं और वो सेतु टूट जाता है तो वह अग्नि समाधि ले लेंगे। हनुमान जी ने हामी भर दी। अर्जुन ने कुछ देर में पास स्थित सरोवर पर बाणों का सेतु बना दिया। हनुमान जी तब तक भगवान श्री राम के ध्यान में लीन थे। जैसे ही बाणों का सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और सेतु पर चलने लगा। पहला पांव रखने से ही सेतु डगमगाने लगा और दूसरा पांव रखते ही सेतु टूटकर सरोवर में गिर गया। यह देखकर अर्जुन दुखी हो गए और उन्होंने समाधि लेने के लिए अग्नि जला दी। जैसे ही अर्जुन अग्नि की ओर बढ़ने लगा, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह उनकी ही लीला थी। अर्जुन ने तब हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने कहा, वह बहुत बड़े धनुर्धर हैं, लेकिन कई बार अहंकार के कारण व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है। इसके बाद हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के समय उनके रथ के शिखर के ऊपर बैठने की बात कही। कौरवों और पांडवों के मध्य 18 दिन तक युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के लिए सूक्ष्म रूप में बैठे रहे। युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो रथ विस्फोट के साथ तहस नहस हो गया। अर्जुन ने कृष्ण से इसका कारण पूछा तो कृष्ण ने बताया, उसके रथ पर अनेक बाणों और युद्ध अस्त्र लगे हुए थे। अगर पवन पुत्र नहीं होते तो यह रथ कब का ध्वस्त हो चुका होता। इसलिए हनुमान जी उतरने से यह विस्फोट के साथ उड़ गया। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने हनुमान जी का आवाहन कर उनको रथ के ऊपर पताका के साथ विराजित किया। अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे थे और शेषनाग ने पृथ्वी के नीचे अर्जुन के रथ के पहियों को पकड़ा था, जिससे रथ न पीछे न जाए। इतना सब कुछ अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने व्यवस्था की थी। महाभारत युद्ध समाप्त के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा, पहले आप उतरिए, मैं बाद में उतरता हूँ। इस पर भगवान बोलते हैं, अर्जुन पहले तुम उतरो। भगवान के आदेश अनुसार रथ से अर्जुन उतरे। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। तभी शेषनाग पाताल लोक चले गए। हनुमान जी भी तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। रथ से उतरते ही श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ दूर ले गए। इतने में ही अर्जुन का रथ तेजी से विस्फोट हुआ और रथ तहस नहस हो गया। अर्जुन बड़े हैरान हुए और श्री कृष्ण से पूछा, भगवान ये क्या हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये रथ तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्य अस्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था, क्योंकि पताका के लिए हनुमान जी और मैं स्वयं रथ पर बैठा था। इसलिए यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। अब जब कि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, तब मैंने उसे छोड़ दिया, इसलिए अब ये रथ भस्म हो गया। तो दोस्तों, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके प्रभाव बल बुद्धि से सब हो रहा है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो प्रभु कृपा से होता है, पर हमारा अहंकार कृपा को मानने को तैयार नहीं होता, जिस कारण अहंकार बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।